Hello guys, welcome back to my channel, the Royal Intelligence Academy. Now I'm Dilshad Ali. We are going to discuss about mutual inductance of two long coaxial solenoids. तो पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते किसको हैं। जब कभी भी एक कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके नेबरिंग कॉइल में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ करंट में या ईएमएफ या फ्लक्स चेंज आता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टेंस, राइट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आप लोग को मैंने वैसे ही पढ़ा रखा है। ओके, तो अभी यहाँ पर दो सोलेनॉइड हैं, एक बड़ा सोलेनॉइड है S2, एक छोटा सोलेनॉइड है S1। ओके, तो हम देखेंगे कि अगर एक सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट हम लोग सेटअप करते हैं तो उसके कारण दूसरे नेबरिंग कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सपोज दैट S2 में मैंने करंट दे दिया I2, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या सेटअप होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या सेटअप हो जाएगा। पहले बताओ, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट NI ये होता है। अगर मैंने सोलेनॉइड 2 में मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उसका, राइट। अब सोलेनॉइड 2 में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण सोलेनॉइड 1 में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होने लगेगा, इंडक्शन होने लगेगा, है ना। तो 5-1 फ्लक्स निकालना है मुझे, सोलेनॉइड 1 में क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एरिया तो पूरे सोलेनॉइड का आ गया, ठीक है ना। अब एक कॉइल का एरिया A है, अब यहाँ पे तो n नंबर ऑफ कॉइल है S1 सोलेनॉइड में, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको N1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है S1 में, वो S2 के मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा B2। ठीक है ना, तो बहुत डिफाइन तरीके से बता रहा हूँ मैंने 2 क्यों लिखा है और 1 क्यों लिखा है। वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब पढ़ा पढ़ाया चीज़ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था फाई इजगल टू MI, ठीक है ना। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर मुझे पहली कॉइल में निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1-2 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, है ना। अब जो करंट होगा वो किसका होगा, 2 का होगा, क्योंकि दूसरे सोलेनॉइड 2 में करंट जब दिया था तभी सोलेनॉइड 1 में क्या हुआ था, फ्लक्स चेंज हुआ था, और उसी का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकालना है। तो यहाँ पे जो करंट लूँगा वो I2 लूँगा, मतलब सोलेनॉइड 2 का करंट लूँगा मैं। तो अभी मैंने यहाँ रीज़न दे दिया कि मैं I2 क्यों ले रहा हूँ, ठीक है ना, और वैसे भी ये मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। ओके, यहाँ से M12 निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से M12 क्या आ जाएगा, 5-1 अपॉन I2। 5-1 हमारे पास क्या है, B2AN1 अपॉन I2। अब B2 क्या है वो आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, तो B2 की जगह रख दो आप लोग म्यू नॉट N2 I2 अपॉन, अच्छा ये तो B की वैल्यू होगी ना, और ये भी तो रखना है N1A अपॉन में I2। ओके, अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर N2 है, N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये चीज़ हमारे पास होती है, ठीक है ना। तो N क्या हो जाएगा, स्मॉल n L ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, जो ये N2 है ना, N2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सॉरी N2 जो इक्वेशन में उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, N2 इक्वल टू में N2 बाय L अकॉर्डिंग टू दिस, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N2 की जगह लिख दूंगा मैं N2 बाय L, और हमारे पास N1 है और I2 है और एरिया है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें आ गई हैं, तो ये आ गया हमारा म्यू नॉट, है ना, N2 N1 I2 और एरिया, ये चीज़ आ चुका है। और नीचे एक I2 और था जो हमारा छूट रहा है, ये वाला, ठीक है ना। अब इससे ये कट गया, तो हमारा जो M12 आया बहुत आराम से आ गया है, तो म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L बचा हुआ है। थोड़ा देख के करना, कुछ छूट ना जाए इसमें, ठीक है ना, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, N N N L, है ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए इसमें।
तो ये हमारा हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम M21 निकालेंगे तो भी यही आएगा। सिमिलरली आप लोग निकाल के देख लेना, यही प्रोसीजर है। पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, B1 निकालोगे, फिर φ2 निकालोगे, फिर M21 निकालोगे, बिल्कुल यही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना, करके देख लेना। तो सिमिलरली जो हम निकालेंगे M21 वो भी कहीं ना कहीं यही आएगा, म्यू नॉट N1 N2A अपॉन L, बिल्कुल यही आएगा। निकाल के देख लेना तुम लोग, ठीक, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा ही रखा है कि इतना निकाल सकते हो। एकदम बच्चे नहीं हो ना कि पूरा ABCD की तरह पूरा करके दिखाऊंगा मैं। 12th क्लास पास आउट होने वाले हो, ठीक है ना, इतना कर लो। तो यहाँ से तुमको क्या पता चल रहा है कि M12 बराबर है M21 के। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, M कह सकते हैं। तो M का एक जनरल फार्मूला दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से। M का एक जनरल फार्मूला क्या दिखा रहा है मुझे, म्यू नॉट N1 N2 एरिया अपॉन L, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर भी रख सकता हूँ। और मैंने अभी बताया था आप लोग को ये बात, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, तो मैं इसको स्मॉल n के टर्म में भी चेंज कर सकता हूँ। अभी कैपिटल N लिखा है ना, N1 N2, इसको स्मॉल n के टर्म में भी चेंज कर सकता हूँ मैं। तो चलो चेंज करके देखते हैं। म्यू नॉट, अब ये N1 क्या हो जाएगा, स्मॉल n 1L, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और N2 क्या हो जाएगा, N2L हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ तो सेम ही है, दोनों कोएक्सियल सोलेनॉइड है। और एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, एरिया ऑफ ए कॉइल हो गया, ठीक है ना। और नीचे क्या है, L है, एक L से कोई भी एक L काट दो, तो जो हमारा रिजल्टिंग फॉर्मूला आएगा वो क्या आ रहा है हमारे पास, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, और एक L बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यही था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड क्या होता है। तो तुमने एक बात सीखी यहाँ पर, ये वाला पॉइंट सीखा तुमने, M12 M21 बराबर है, मतलब मैं S2 में करंट दूँ पहले या S1 में दूँ, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का बराबर ही आना है। तो यहाँ पे कोई भी कॉइल प्राइमरी कॉइल की तरह एक्ट कर सकता है, कोई भी कॉइल सेकेंडरी कॉइल की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है वो दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी की तरह फंक्शन कर सकता है। इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या कहते हैं, ये MCQ में पूछ देगा, ठीक है ना, हो सकता है पूछ दे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करती है, डिपेंड नहीं करती है किसी भी कॉइल पर, मतलब किसी भी कॉइल को आप प्राइमरी सेकेंडरी मान सकते हो, किसी में भी करंट दे दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, ठीक है। ओके, थैंक यू।